বাইবেলে প্রভুর বাক্যতে यात्रा संपर्के की लेखा আছে। हम लोग यात्रा के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो यात्रा होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। यात्रा माने হয় एक जगह থেকে অন্য জায়গা পৌঁছানো। और याद रखिएगा यात्राएं जो है वो शुरुआत प्रभु के अनुमति से होनी चाहिए। आमीन। पुराने नियम में पुरातन दिने और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यात्राओं को करने से पहले गुरुजन के पास, पास्टर के पास जाते हैं, प्रभु दास देर काचे जाए और कि हमें ये यात्रा करनी चाहिए कि नहीं, हमें यहां जाना चाहिए कि नहीं, पूछते हैं। क्योंकि याद रखिएगा परमेश्वर ही है जो आपका कल जानता है। हाँ या नहीं? परमेश्वर आपका भविष्य जानता है और यदि हम उनसे पूछ करके कुछ भी काम करते हैं उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। তাকে ভালো লাগে যখন আমরা ওনাকে জিজ্ঞেস করি। जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा चरवाही करूंगा। हालेलुया। আমি তোমাকে চারাবো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, আমি তোমার পালক হব, मैं तुम्हारा चरवाहा बन जाऊंगा। आमीन। जिस गाड़ी का ड्राइवर यीशु है उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। जिस नाव में यीशु है वो कभी डूबेगा नहीं। आंधी तूफान भी आया था, बाइबल में लिखा है, लेकिन क्या वो नाव डूबा? क्यों? क्योंकि उस नौके में यीशु था। हालेलुया। यदि यीशु जागकर कितना बड़ा काम किया, वो तो सोया हुआ था तब भी काम किया था। आमीन। आज आपके जीवन में, आज आपकी यात्राओं में क्या आप प्रभु को लेकर चलते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। पुरातन नियम में एक वाक्य আছে বিচারকর্তা ন্যায়ীয় 18 अध्याय 5 पर। जजेस বিচারকর্তা न्यायियों 18 के 5 में लिखा है एक व्यक्ति यात्रा करने वाला था और जब वो यात्रा करने वो कहीं जाने वाला था तो उसने परमेश्वर के दास से पूछा। उसने उनसे कहा 5 पर, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। প্রভুর দাসকে কিছু লোক যারা যাত্রা করবে ওরা জিজ্ঞেস করছে, ঈশ্বর থেকে পরামর্শ নাও कि আমরা যে যাত্রা করব ওটা সফল হবে कि হবে না। ये व्यक्ति जो पास्टर था, ये प्रभु का जो दास था, ये पेड था, से सलाह इसका वेतन दिया जाता था, है ना। वर्ष में कुछ कपड़े, भोजन और पैसे। परमेश्वर के दास को अपने घर में रख लिया था कि वो प्रभु का दासी हमें बता सकता है ये घर कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपका घर परमेश्वर चला रहा है कि आप चला रहे हैं? ये बात याद रखिए। यहोवा, जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाला जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें अपने सारे मामलों में, सारे परिस्थिति में परमेश्वर के हाथ को हमें चाहिए। हमें परमेश्वर के हाथ को सारे परिस्थितियों में लाना है। परमेश्वर का दिमाग में मेरे लिए क्या है ये सोचना है, इवन हर यात्रा में। और इसलिए हम लोग सिखाते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलने वाले होते हैं आप प्रार्थना करें। যখন আপনি ঘর থেকে বেরোবেন আপনি प्रार्थना करें, क्योंकि घर के बाहर क्या होने वाला है आप नहीं जानते हैं। कौन जानता है? प्रभु। और जब हम अपना शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो सारे एक्सीडेंट से वही बचाएगा। आमीन। प्रत्येक दुविधा, प्रत्येक एक्सीडेंट থেকে উনি রক্ষা করবেন, কারণ আমাদের ঈশ্বর রক্ষক। हालेलुया। वो ना सोता है ना ऊँगता है, ऐसा बाइबल में लिखा। ऊँगता मतलब झपकी भी नहीं आती है। उनार चोखे है ना, उनी ठुलिया पड़ेन ना, बाइबल में लिखा है। उन्हीं निद्राएं जानना, वो सोते नहीं है, वो जागते हैं ताकि आप सोए। आमीन। वो जागते हैं ताकि आपकी रक्षा हो। तो आज परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बताऊंगा
और यहां पर लिखा है कि उन लोगों ने पूछा, ईश्वर के परामर्श सुना, परमेश्वर से पूछो कि हमारी यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी। और जानते हैं क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर के दास ने कहा, पुरोहित ने उससे कहा, कुशल से जाओ, शांति दिए जाओ। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी शांति से जाएं यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं यहां जितने लोग बैठे, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी यात्राओं में परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया। जब भी गाड़ी आप चलाइए, शांति से चलाइए। आप चिंता, हड़बड़, ताड़ाताड़ी, ये सब में एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन यदि आपका दिमाग और दिल शांत है, हालेलुया, यही दो चीजों को तो शांति चाहिए, दिमाग को और दिल को। हमारे चारों ओर जो चीजें हैं ना, वो इस दोनों को परेशान कर देते हैं। और ये परेशान करने वाला शैतान है ताकि आपका एक्सीडेंट हो। लेकिन इसको और इसको शांति चाहिए। और मैं प्रेयर करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका दिमाग और दिल में हमेशा यीशु के नाम से शांति रहे। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप शैतान को हरा सकते हैं। अब परमेश्वर जो शांति का दाता है, शीघ्र ही तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवाएगा। जब आप शांत होते हैं ना, बहुत शांत होते हैं, आप परिस्थितियों को हरा सकते हैं। अपना परिस्थिति के अपनी हराते पारवेन। हालेलुया। अशांति जो है परमेश्वर का नहीं है, वो किसके द्वारा दिया है? शैतान के द्वारा दिया। शैतान का टारगेट है कि आपके लाइफ में सब कुछ बिगड़ जाए, और उसके लिए वो क्या करता है? आपका दिमाग और दिल को टारगेट करता है। सुनते हैं अपनी? आप भी अभी भी आप जो वचन सुन रहे हैं, यहाँ पर अनेक लोग जरा बात को सुनचे, आपके वो दिमाग और हृदय को अटैक करेगा। आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। क्यों? ताकि आप परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा है वो आप नहीं लेने पाए। आपको लॉस होता है जब आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, मिस हो जाता है। उस टाइम में जब उन्होंने बोल कोनो भावे उठा मिस हो गए। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि आपसे मिस ना हो यीशु के नाम में। और जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है कि कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। हालेलुया। आपकी यात्रा में प्रभु का दया चाहिए, प्रभु दया दरकार चाहिए। क्योंकि हम जीवित रहने के योग्य नहीं है हमारे कामों के कारण। हमारे काज, कर्म, व्यवहार एखोनो प्रभु के दुख को दे। आप सोचते हैं क्या संडे सिर्फ एक बार चले गए बस आप प्रभु का खुश कर दिए? ऐसा नहीं। मसीही जीवन रविवार का जीवन नहीं। अपने प्रतिवासी के बोलूं, ख्रिस्तो जीवन रविवार जीवन नहीं। मसीही जीवन रविवार का जीवन नहीं, क्रिसमस का जीवन नहीं, प्रतिदिन का जीवन है। प्रतिदिन का जीवन। हालेलुया। क्या यीशु ने आपको कहा था? क्या यीशु ने आपको कहा था ऐसा बाइबल में एक बार कि मैं रविवार में तुझसे बातें करूंगा? लिखा है मैं प्रतिदिन तुझे अपनी रोटी दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना कि हमें प्रतिदिन की रोटी बने वचन दे। आमीन। आमीन। रोज आपको प्रभु में चलना है। हालेलुया। और मेरी बात नहीं बल्कि परमेश्वर की बात को विश्वास करके जाइए, वो आप पर दया करेगा। आपकी यात्राएं जो बहुत कठिन है, बहुत बम्पर्स है, बहुत मुश्किलें हैं, अनेक दुखों कष्ट आछे, वो भी सहज और सफल होगा। आमीन। आपको क्या लगता है जब इजरायली मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रहे थे, क्या रास्ता आसान था? नहीं। रास्ता सहज छिलो ना, बड़ा कठिन छिलो। सामने पहले ही तो आ गया समुद्र, लाल समुद्र। रास्ता नहीं, कोनो ब्रिज नहीं है ना, कोनो हेलीकॉप्टर नहीं कि थोड़े एक तक और पार करावे है ना, एक लोग को पार कराए, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। एक ही था, घूम करके जाना। लेकिन परमेश्वर घुमा करके नहीं ले गया, क्योंकि वहां जहां से वो ले जाने वाला था वहां शत्रु लोग ऑलरेडी बैठा था।
जानता था परमेश्वर ये लोग मारे जाएंगे, इसलिए यही रास्ता है। आप जहां पर रास्ता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर ने वास्तव में आपके लिए वही रास्ता बनाया है। আপনি ভাবছেন এখানে আমার রাস্তা হবে না, কিন্তু ঈশ্বর ওখানেই রাস্তা করেছেন। क्योंकि याद रखिएगा बाइबल में एक जगह लिखा है कि शैतान ना दरवाजे पर खड़ा है। कहां पर खड़ा है? दरवाजे पर। इसलिए पौलुस को खिड़की से निकाला गया, उसका प्राण कैसे बचा? और प्राण बाचलो जांगला जमने, दरवाजे नहीं, क्योंकि दरवाजे पर तो शत्रु थे। परमेश्वर आपके लिए अलग 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 रास्ता निकाल सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए सिर्फ उस पर विश्वास करके जाओ। बाइबल में एक जगह लिखा है कि यदि प्रभु की इच्छा है तो कल हम जाएंगे। आमीन, যদি প্রভুর ইচ্ছা আছে, কারণ কালকে আমি জীবিত থাকবো কি থাকবো না এইটা ওনার হাতে, আমি না। लेकिन यदि प्रभु की इच्छा है तो मृत्यु भी मुझे छूने नहीं पाएगा। हालेलुया। देखिए आप बाइबल के वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 23:4 में लिखा है, गीत संहिता 23:4 पदे, আমি অন্ধকারের উপত্যকা দিয়েও গেলে আমি ভয় করব না। ये भी एक यात्रा है जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। आप हमेशा पहाड़ों में रहने का अनुभव अपने जीवन में मत आशा कीजिए। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में, विश्वास में थोड़ा दुर्बल हो जाते हैं। ये मानते हैं आप? आपके साथ नहीं हुआ है कभी? बड़े बड़े दास, प्रभु के दास लोग भी कमजोर पड़ गए। पतरस, मूसा, दाऊद, सिमशोन, उनके लाइफ में एक टाइम आया जब वो लोग कमजोर हो गए। लेकिन परमेश्वर तो कमजोर लोगों को ही इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो दुर्बल लोग के ही व्यवहार करो। आपके लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम आए যখন আপনি প্রার্থনা করতে পারছেন না, आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप परमेश्वर के पास जो उमंग और जितनी तेजी से आप दौड़ रहे थे नहीं दौड़ पाते। আপনি অত তেজি দিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন, আপনি দৌড়াচ্ছিলেন কিন্তু এখন দৌড়াতে পারছেন না। घबराइए मत, जब आप नहीं दौड़ते हैं परमेश्वर आपको उठा लेगा। आमीन। আপনি হাঁটতে পারছেন না, উনি তুলে নেবেন আপনাকে। आप ये मत समझिए कि परमेश्वर हमारी निर्बलता में हमारे साथ नहीं है। आपके कमजोरी में वो आपके और भी करीब आ जाता है। हालेलुया। आप काछे चले आसे। परमेश्वर निर्बल लोगों का साइड लेता है। बाइबल में लिखा है उसने निर्बलों को चुना है कि ज्ञान बलवानों को लज्जित करे। बाइबल बोलছে उन्हें दया करो। आपकी यात्राओं में आज से, अभी से मैं प्रार्थना करता हूं दया हो। हालेलुया। और आपकी यात्राओं में सफलता हो यीशु के नाम में। आप जिस काम के लिए जाएंगे वो काम आपके लिए जाने के बाद आपकी सफलता का इंतजार करेगा। आमीन। मानो वो काम जो वहां पर होने वाला है वो एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर आपको देगा। आमीन। तो आपकी यात्राओं में परमेश्वर साथ रहेगा। और सिर्फ वो खुद को अपने आप के साथ नहीं रखेगा, एक और व्यक्ति को रखेगा। कोई बता सकते हैं कौन? स्वर्गदूत। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 91 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, যখন তুমি হুচট খেয়ে পড়ে যাবে, তুমি পড়ে যাও না, তাই জন্য আমি স্বর্গদূতকে পাঠাবো যেন ওরা হাত ধরে তোমাকে তুলে নেবে। हालेलुया। तुम्हारे पैरों में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हें स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा ले। हालेलुया। जानते हैं जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं तो चलाने से पहले कहता हूं, हे प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे और मेरे गाड़ी को उठा। और जितने लोग गाड़ी में रहते हैं सबका नाम लेता हूं। नंबर 2, हे प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेज कि वो मेरे चारों ओर रहे, एक गोला बनाकर। कैसे बनाकर? गोला बनाकर, कोई गाड़ी मुझको अटैक ना करे। हालेलुया। और तीसरा कहता हूं, हे प्रभु अपने स्वर्गदूत को मेरा आगे आगे भेजो ताकि मेरा रास्ता क्लियर करे। हालेलुया। आमीन। बाइबल में परमेश्वर ने वायदा किया है
वो सिर्फ आपके साथ नहीं रहेगा, साथ ही साथ वो अपने स्वर्गदूत को नीचे स्वर्गदूत के आपनर काछे पाठावे। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि इस दुनिया में जितने लोग जो यीशु को मानते हैं उनके लिए स्वर्गदूतों की कमी। याद रखिएगा, स्वर्ग की जो जनसंख्या है वो पृथ्वी की जनसंख्या से बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यदि कभी ऐसा होता कि एक व्यक्ति हमारे मध्य के हुए व्यक्ति आछे और उसके लिए स्वर्गदूत की घटी हो गई, तो परमेश्वर खुद आगे खड़ा हो जाए। परमेश्वर कभी स्वर्गदूतों का अभाव नहीं रखेगा आपके लिए। बाइबल में ऐसा वायदा किया गया, वो हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। इसका मतलब परमेश्वर को पता है आपके यात्रा में कहां पर पत्थर है। ईश्वर जानेन आपनार पथे कोथाय पाथर आछे, कोथाय अपनी हुचट खेये पड़बेन। क्या जब पतरस इनकार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह ने उसे इनकार किया? तब भी तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था। मैं आज एक वचन लेकर के आया हूं आपके पास, और ये वचन है कि परमेश्वर आज से और अभी से विश्वास करके सिर्फ जाइए, और किसी का बात को विश्वास नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस वचन पर विश्वास करके जाइए कि उन्होंने वायदा किया है भजन संहिता 121 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में कि मैं तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। गीत संहिता 121 7-8 पदे लिखा আছে, আমি তোমার আশা তোমার যাওয়ার তোমার সঙ্গে থাকবো, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन आमीन। इसलिए सिर्फ आपको करना क्या है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि उसकी आंखें आपके घर पर, आपकी गाड़ी पर, आपके जीवन पर है। आमीन। बाइबल में एक जगह लिखा, उसकी आंखें आप पर हैं, उनका चोख आपनार ऊपर आछे। आमीन। मेरी ये दुआ थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 32 के 8 में, मैं अपनी आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा, আমার চোখ দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব। चोख दिए जाने, आप जानते हैं लोग आंखों से बात करते हैं। परमेश्वर के वचन में 32:8 में भजन संहिता में लिखा है, मैं अपनी आंखों से तेरी अगुवाई करूंगा। मतलब अपनी आंखों से। हालेलुया। परमेश्वर की आंखों पर अपनी आंख लगाओ। हालेलुया। इधर उधर लगाओगे तो गिर जाओगे। हाँ, पतरस की कहानी याद है ना, वो इधर उधर देखा, পিতর এখানে ওখানে দেখলো, যেই জলের উপরে হাঁটছিল এখন ডুবছে। जिस पानी पर पतरस चल रहा था उसी पानी में वो डूब रहा था। क्यों? उसने दाएं और बाएं देखा। जब तक यीशु को देखा वो चला। क्या आज अपनी आंखों को प्रभु यीशु पर लगाएंगे आप? और जानते हैं परमेश्वर यहां से वहां क्यों ले जा रहा है? व्यवस्था विवरण 10 का 11 में लिखा है, याद करना ये वचन, द्वितीय विवरण 2 से 11, ताकि आपके लिए एक बड़ी संपत्ति परमेश्वर तैयार कर रखा है। आमीन। परमेश्वर जब भी आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, घटाता नहीं, बढ़ाता है। हालेलुया। मैं जब शादी नहीं किया था तो श्याम नगर में था, कलकत्ता शहर से मात्र 45 मिनट दूर। जब शादी किया तो कचरा पड़ाएगा, थोड़ा कलकत्ता से और दूर आ गया। फिर उसके बाद जब घर लिया भाड़ा, वहां से कचरा पाड़ा से जब मैं हुगली में आया तो चला आया बांसबेरिया और थोड़ा दूर, और फिर बांसबेरिया से त्रिवेणी और थोड़ा दूर। मेरी वाइफ बोलती थी आप कहां जाएंगे कितना दूर, है ना। लेकिन जहां भी गए, बता रहा हूं मैं आपको, जहां था पहले उससे बहुत अच्छा, যেখানে আমি ছিলাম নেক্সট জায়গা যেখানে পৌঁছালাম ওখানে ঈশ্বর আমাকে আরো বাড়ালেন। আমেন আমেন। ব্যবস্থা বিবরণ 10 का 11 याद रखना, खूब ভালো আছে। 10-11 মনে থাকবে, वहां लिखा हुआ है, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सही। যাও এবং লোকেদের তাদের যাত্রাপথে নেতৃত্ব দাও। যে দেশ আমি তাদের দেব বলে তাদের পূর্বপুরুষদের
পিতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম হুম। তারা সেই দেশের অভ্যন্তরে যাবে এবং সেখানে বাস করবে। तो परमेश्वर आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है कुछ हासिल करने के लिए, किछु प्राप्त करार जन्य, किछु ग्रहण करार जन्य। कुछ चीजें आपकी नहीं है और परमेश्वर वो आपको देना चाहता है। और मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी यात्रा हर समय ऐसे न रहे। मेरी प्रार्थना है आपकी यात्रा ऐसे रहे। आमीन। आप सिर्फ बाईवेज में ना जाए, मेरी प्रार्थना है कि आप हाईवे में भी जाएं। हालेलुया। आज बहुत परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे शहर में, हमारे जगह में अब ब्रिज पर ब्रिज बनने वाले हैं। जिस एयरपोर्ट को जाने में हमें टाइम लगता है, अब वहां जाने में टाइम नहीं लगेगा। जो गाड़ी वाले ले जा रहे थे, बता रहे थे। परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाएगा जो नीचे नहीं, ऊपर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक सेकंड लेवल का एनॉइंटिंग, अभिषेक वहां पर रखा है। जब आप जाते हैं तब आप पाते हैं, यदि आप परमेश्वर का वचन सुन के जाते हैं। अब्राहम, अपना देश छोड़ करके निकल। अब्राहम, तुम्हारा देश, तुम्हारी जाति, तुम्हारे लोग कि छिड़े जाओ। और जब वो गया तो क्या हुआ? लिखा है जिस जगह में वो गया उस जगह में सबसे ज्यादा धनवान अब्राहम था। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको जहां भी ले जाएगा, धनवानों की गिनती में आपकी नाम आएंगे। हालेलुया। आप जिस जगह में रहते हैं, आप अपनी चीज जाएगा तो थाकेन प्रभु आपके लेज राखबे ना, माथा आपको पूछ नहीं बनाएगा, परमेश्वर सिर बनाएगा। हालेलुया। चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आज दी है वो आपके जीवन में पूरी हो। मैं इस परिवार के लिए तैयार करके आया था, लेकिन प्रभु कह रहा है ये मैं सबके लिए करूंगा। आमीन। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा लें और मैं प्रेयर करूंगा। আমি প্রেয়ার করছি, আপনি रिसीव करो। मेरी प्रार्थना है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जब आपकी यात्रा के समय आए तो वो आपके संग संग चले। हालेलुया। मेरी दुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि आज से आपकी यात्राओं में परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा। हालेलुया। और जहां परमेश्वर आपको ले जाएगा वहां विश्राम देगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गदूत लोग आपको घेर ले आपकी यात्राओं में, और যেখানে আপনি যাবেন ওখানে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। आपके रास्ते जो कठिन है वो आसान बनेंगे यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके कान और आपके दिमाग और आपके दिल आज से खुल जाए यीशु के नाम में। कि परमेश्वर के अनुमति के बिना आप कोई यात्रा नहीं करेंगे। ईश्वर चाइले ही आमी जाबो, परमेश्वर आपकी इच्छा होगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। और परमेश्वर यदि कह रहा है कि यदि तू मेरा साथ ऐसा करेगा, हर यात्रा फलवंत होगी यीशु के नाम। हर यात्रा सफल होगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पर जितने लोग हैं सबको ये आशीष मिले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। हालेलुया।